हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु यू आर एक्चुअली, आप कौन हैं। ओके आप समन है, आपकी एनर्जी में कोई डेविल एनर्जी है और आप एक हीलर है, आप एक गाइड है, मेंटर है। क्या एनर्जी है आप में, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है। ओके यहाँ पर तीनों कैंडल है, 3 कलर की कैंडल है। ग्रुप नंबर 1 ऑरेंज कैंडल, ग्रुप नंबर 2 ब्लू कैंडल, लाइट ब्लू कैंडल एंड ग्रुप नंबर 3 ग्रीन कैंडल। जो कलर की कैंडल आपको अट्रैक्ट करिए आप चूज़ कीजिए, चूज़ इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सो बी केयरफुल। एस्ट्रोलॉजी, कुंडली रिगार्डिंग एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं एक्चुअली हु यू आर, आप में क्या एनर्जी है। आप समन है, आप ड्रूड है, आप कोई ओल्ड सोल है, फ्रेश सोल है, आप किसी ट्विन फ्लेम का पार्ट है। आपकी एनर्जी में डेविल एनर्जी है और एक गुरु है आप, और एक प्लेयर, कुछ भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं हु यू आर ट्रूली। एंड ग्रुप नंबर 1 अपने ऑरेंज कैंडल चूज़ की है। आपकी एनर्जी में एक वाइल्ड सेल्फ है, एक एडवेंचरस एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग मार्स और सन का एनर्जी मुझे नज़र आ रही। छूते ही मुझे नज़र आ रही जैसे कुछ एडवेंचर रिस्क टेकर जो काम होते हैं, जो मान लीजिए पैराग्लाइडिंग हो, जो रिस्क है, बंजी जंपिंग हो, कुछ स्काई डाइव, मुझे इस टाइप की एनर्जी, जैसे एक एथलीट वाला एनर्जी है, एक स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी है। और आपकी एनर्जी में एक एग्रेशन है कि मैं एंड तक देखूंगी। कोई भी चीज़ को बहुत इजीली आप क्विट करने की मोड पे नहीं होते, आप देखना चाहते कि एंड तक क्या होगा। लेट मी चेक। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। देखते हैं हु यू आर। ग्रुप नंबर 1 अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। हु यू आर, आप एक टीम का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। लुक एट दिस। फर्स्ट कार्ड आई है फ्लोक टुगेदर नंबर 34, जहाँ पर आप एक साथ में हैं। आप एक ऐसा पर्सनालिटी है ग्रुप नंबर 1, परिवार को आप बांधना जानते हैं। अगर परिवार में 5 सदस्य है तो किस तरह से परिवार की 5 सदस्य को एक साथ रखा जाए, उसके लिए जितना कंप्रोमाइज सेक्रीफाइस करना पड़े, यू विल डू दिस। बट डेफिनेटली आपका मेन मोटो है कि सब एक साथ रहेंगे। एंड कभी कभी होते ना, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। बट यू आर समवन जो, अगर आपके घर में आपको एक ऐसी जगह पर डाल दिया जाए जहाँ पर 10 लोग हैं, आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। क्या करने से सभी 5-10 लोग एक साथ रहेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। दैट्स वाई मैं आपको बताया आप एक टीम का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और लाइक लीडरशिप क्वालिटी आप में है। दैट्स वाई फ्लोक टुगेदर कार्ड आई है। लेट मी चेक, थोड़ी उड़ा कर मैसेजेस देख लेते हैं, देन मैं यहाँ पर आपके लिए टैरो शफल करूँगी। ओके ग्रुप नंबर 1 हु यू आर एंड आई डोंट नो, बहुत बर्ड्स आ रही है एंड कपल बर्ड। लुक रिलीज एक्सपेक्टेशन नंबर 38। मैं आपको शुरू में बोल रही थी यू आर समवन, जो आपके सामने अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप उनके लिए हर तरफ से वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप के लिए बहुत सेक्रीफाइस करेंगे, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, अपने लव वन डियर वंस के लिए। दैट्स वाई रिलीज एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपकी खुद के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। आप कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, क्योंकि यू मे बी ग्रुप नंबर 1 आप एक वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर से, या फिर आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करें, आपके कंधों के ऊपर बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स वाई ये कार्ड आ रही है। यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल पर्सन ग्रुप नंबर 1। ओके लेट्स से, दिस इज गैदर योर नट्स। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। स्क्विरल है, बट स्क्विरल वो अपनी खाना को ना बैकअप रख रही है, रिस्टॉक कर रहा है, या फिर आने वाले समय काल में तो आप सेविंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आप स्टिंगी या फिर माइजर पीपल है, बट ग्रुप नंबर 1 आपको फ्यूचर का बहुत डर है। फ्यूचर को लेकर आप सोचते बहुत हैं, तो आप मनी या फिर चीज़ों को इकट्ठा करते, गैदर करते, बैकअप रखते, खो जाने का, ख़त्म हो जाने का एक डर है आपके मन में। एंड ये एनर्जी तब आते हैं, देखिए ये नेगेटिव नहीं है, बट एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ को रिस्टॉक करना गलत है, बट फ्यूचर के लिए सोचना, सेविंग्स करना, ये में गलत नहीं। ये तो बहुत ही मेच्योरिटी एनर्जी है, मेच्योर्ड पर्सन की एनर्जी है। बट गैदर योर नर्व्स, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए
एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर बनेंगे। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ कर जाएंगे। ग्रुप नंबर 1, मुझे और भी वाइब्स आ रही है, आपका किया गया कोई काम नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन करेंगे। मे बी यू हैव ए बिजनेस, आपने स्टार्ट करा है, यू आर द सोर्स। आने वाले समय काल में आपके बच्चे, उसके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन उसको आगे लेकर जा रही है, बिकॉज यू आर द सोर्स, यू आर द मेन सोर्स, एंड वो स्प्रेड हो रही है। सो मुझे थोड़ी वो एनर्जी नज़र आ रही है। आप शायद बहुत इकट्ठा करते चीज़ों को, या फिर मनी बहुत सोच बूझ के आप खर्चा करते हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके, देखते हैं। दिस इज सेलिब्रेट द लिटिल थिंग्स। ओ माई गॉड, लुक, सेलिब्रेट द लिटिल थिंग्स। जीवन की पति या फिर मान लीजिए बहुत बड़ी विश, डिज़ायर, आप डेफिनेटली रिस्क टेकर पर्सनैलिटी है, बट बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है माय डियर, क्योंकि कौन कर सकता है छोटी छोटी चीज़ों में खुश? कोई हो ही नहीं सकता। मतलब सबकी लाइफ में एक इतनी बड़ी बड़ी इच्छा है कि आज ए मिल गई, 100 मिल गई, कल करोड़ चाहिए, बट यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन, सेलिब्रेट लिटिल थिंग्स। जो भी आ रही है आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है, चाहे वो जितनी भी छोटी ब्लेसिंग्स क्यों ना हो आपके लिए। लाइफ की पति मोह बहुत कम दिखाई दे रही है। जो भी आप करते हैं, रिस्क उठाते हैं, सिर्फ परिवार के लिए या फिर अपने डियर वन, लव वॉन्स के लिए, बिकॉज मनी ज़रूरत है। दैट्स वाई आपकी एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली माघा का एनर्जी आ रही है, कृतिका का एनर्जी आ रही है, उत्तराषाढ़ा एनर्जी आ रही है, सतबीज एनर्जी आ रही है, उत्तर भाद्रपदा भी हो सकती है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड। पूर्व भाद्रपदा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड एनर्जी, बहुत मेच्योर एनर्जी। मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब सर आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर सैटर्न प्लेसमेंट है। ग्रुप नंबर 1, भरणी, थैंक यू। हस्ता से भी, हस्ता मेच्योर्ड है, बट भरणी लोगों के लिए करता जाता है भरणी, बट उतना फीडबैक नहीं मिलता है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। देखते हैं, या फिर जो मैंने नक्षत्र आपको बता रहे थे, हो सकता है कोई मेजर प्लैनेट इस नक्षत्र में। मुझे यहाँ पर 555 दिखाई दे। Who you are, this is waver, rediscovery, transition, rediscovery। जैसे आप रीडिस्कवर करेंगे कुछ, यू आर लाइक ए डेस्टिनी मेकर। ऐसा नहीं है आपका जन्म एकदम सोने के चम्मच लेकर हुई है, आप भाग्य निर्माण करेंगे अपनी पुरुषार्थ के दम पर। दिस इज़ द वेवर कार्ड हियर, एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि जो काम आप करेंगे कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के साथ एक नाता है। दिस इज़ द रीडिस्कवरी हियर, एंड नेक्स्ट विद दिस स्मॉल रिग्रेट्स लॉन्गिंग दिस हियर। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही माय डियर। आप जब कोई काम करते हैं, मान लीजिए वो गलत हो गई है, तो पास्ट को रिलीज़ करने में थोड़ी दिक्कत आपको होती है, बिकॉज आप वाइल्ड है, आपकी एनर्जी में एडवेंचरस एनर्जी है। ये आपका बाहर एक्सटीरियर जो लेयर है, आपके भीतर एक अथाल जल सागर है। दैट्स वाई आप दिखने में सन की जैसे प्रतीत हो रही है, बट भीतर में इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून। सो थोड़ी जैसे पास्ट के रिग्रेट मूवमेंट को लेकर बहुत फ्लैशबैक करने वाले पर्सनालिटी है, बट ये लोगों को आप दिखाते नहीं हैं। ये बहुत ही कोर सेंटर का एनर्जी आ रही है, एंड दिस इज़ द हुन, लॉयल्टी, चेंज एंड प्रोमिसेस। हुन कार्ड से ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। हुन में एक डॉग जो अपनी ओनर की बच्चे को टेक केयर कर रहा था, एंड ओनर मार्केट गया हुआ था। जब ओनर लौट रहा है तो डॉग की मुंह पे खून लगा हुआ देखा, तो ओनर ने समझा कि उसके बच्चे को मार दी, तो बिना सोचे समझे उसने डॉग को मार दिया। उसी समय उस गेट में ही जब वो घर के अंदर पहुंचा, तब देखा कि उस बच्चे के पास एक बड़ी सी सांप पड़ी हुई है, जो डॉग ने शायद बचाया था बच्चे को। तो हुंड, यस, दिस इज़ द सैक्रिफाइस। मुझे अगेन वो सैक्रिफाइस की एनर्जी आई, बिकॉज यू आर सो प्योर ऑनेस्ट सोल। बट हुंड से मुझे वाइब्स आ रही है, तलवार से परिवार में आपके हाथ में है। यू आर लाइक वॉरियर, क्योंकि फाइनेंशियल जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपकी तरफ से क्यों आ रही है। मुझे बहुत, नो डाउट आपके पेरेंट्स भी मदद करेंगे, बट लाइक आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा आपको परिवार में। दैट्स वाई शुरू में बताया, मे बी एल्डर सन और एल्डर डॉटर, आई डोंट नो, इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी you have or you will have in future. So that's why जैसे sacrifice की कमी नहीं है, करते जा रहे जैसे Okay, let me check. Thank you. This is seeker, thirst for wisdom, truth, whatever they are. It's like a research oriented energy. जीवन भर का एक प्यास, कौन हूँ मैं,
एंड आपकी जीवन की उत्तरार्ध मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, जीवन की लास्ट फेज जो है आप कुछ और ही करेंगे। मान लीजिए आज आप कंपनी में जॉब करते हैं, आप एक कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में किसी जगह पर पढ़ाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई टीचर है, डॉक्टर है, बट जीवन की उत्तरार्ध में आपका मतलब पूरी तरह से इस धरती, मान लीजिए जो भौतिक सुख है, बहुत डिटैच्ड हो जाएंगे एनर्जी। आप हो सकते हैं कि आध्यात्मिक और पूरी तरह से होता ना कि आई एम वेरी मच नॉन वेज लवर, मे बी सम कोई कह रहा है आपको मतलब मैं आपके जीवन को बता रही हूँ, आप अभी शायद बहुत नॉन वेज लवर है नाउ। जीवन के उत्तरार्ध में आपको लगा नहीं मैं और नॉन वेज नहीं खाऊंगी, मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो जाऊंगी, मैं वेज पर ही, एंड शायद आप दिन में शायद 2 बार ही खा रही है सो आपका एनर्जी में बहुत बदलाव मुझे उत्तरार्ध में दिखाई दे रही है। शायद अभी वो एनर्जी नहीं है। दिस इज़ एंजल। देखिए, हेल्पिंग दोज इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, एक कार्ड भी आई थी, रिलीज एक्सपेक्टेशन। सो डेफिनेटली आप उन लोगों के लिए भी करते हैं जो फीडबैक नहीं देते हैं, बट कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जी में एक एंजलिक ऑरा है, एक गॉड गॉडेस वाली एनर्जी है। इवन कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाए, इवन आपके पास वो सामर्थ्य भी नहीं है, बट स्टिल आप उनकी मदद करेंगे। एंजल की एनर्जी से मुझे थोड़ी चैनलर की भी एनर्जी आ रही है। दिस इज़ हीरो हीरोइन। देखिए, हीरो हीरोइन के जीवन में विलन तो होता ही है, एंड देखिए किस तरह से पर्वत की चढ़ाई हो रही है, एंड ऑक्सीजन की कमी है, तो लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बट यू विल वेरी सक्सेसफुल। दैट्स वाई हीरो हीरोइन कार्ड आई है। इंटरटेनमेंट या फिर कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में हो सकती है, सेलिब्रेट करेंगे आप लाइफ को, बट बिकॉज आप छोटे छोटे चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स वाई ईश्वर ने बहुत बड़ी कुछ रखी है आपके लिए। हीरो हीरोइन बहुत पॉपुलर फेस फिगर नज़र आ रही है आने वाले समय काल में। ओके, लेट्स सी एनर्जी देखते हैं। दिस इज़ एंजल ऑफ बैलेंस, एंड अगेन एक गैदर करने की एनर्जी, जैसे कोई पिरामिड एंड डेजर्ट एरिया में कोई पानी को बचा कर रख रही, जैसे फ्यूचर में लगेगा, फ्यूचर में प्यास लगी तो ये काम आएंगे। वेरी मच मैच्योर्ड सोल यू आर। आप जानते हैं कि किस तरह से मनी को, फाइनेंस को बैलेंस करना है। लोगों के इमोशंस की भी आप कदर करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, जैसे आप अपने इमोशंस को कैद कर कर रखते हैं, लोगों को दिखाते नहीं है कहाँ आपकी तकलीफ़ हो रही है। इज़ वेरी लाइक इंट्रोवर्ट टाइप एनर्जी। अपने दुख के मामले में आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, लोगों को मदद करते हैं, बट अपने ही दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ओके, दिस इज़ मॉडरेशन। व्हेन यू हैव अकम्प्लिश्ड योर गोल सिंपली वॉक अवे। मैं क्या बोल रही थी आपको, जब आप जीत गई, गोल आप अचीव कर गई, उस जगह से अब धीरे धीरे लौट कर आ रही है। मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में कैरियर चेंज और मॉडरेशन से मुझे वाइब्स आ रही है। जब आपकी मतलब एनर्जी गर्व से भर रही, अहंकार आ रही है, उस जगह पर ही आप एनर्जी को रोक रही है, एंड वॉक अवे, सिंपली वॉक अवे। आप जानते हैं किस तरह से मॉडरेट करना है अपनी एनर्जी को। एंड माई गुडनेस, यू आर सो प्योर सोल माई डियर। जहाँ पर अहंकार आना चाहे, ज्ञान आई है या अहंकार आ चुकी है, उस जगह पर आप एनर्जी को एकदम रेस्ट्रिक्ट करें ताकि आपके अंदर वो अहंकार ना आए। अगर किसी चीज़ को हासिल भी आप कर रही है तो उसको लेकर अहंकार नहीं है आपके मन में। दिस इज़ परफेक्शन। वी एक्ट बाय नॉट एक्टिंग, वर्क विदाउट फोर्सिंग, enjoy the plain and simple and find greatness in the small. Again, आप एक एनर्जी, यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग बिग, बट अगेन परफेक्शनिस्ट का वो अहंकार नहीं है, बिकॉज अगेन एन्जॉय द प्लेन एंड सिंपल एंड फाइंड ग्रेटनेस इन द स्मॉल। छोटे छोटे चीज़ को आप इस तरह से लाइफ में एंजॉय करते हैं, लोग एंड नेक्स्ट जनरेशन आपसे इंस्पायर होंगे। विद दिस कनेक्शन, व्हेन वी ऑफर नो रेजिस्टेंस, वी ओवरकम द हार्डेस्ट टास्क। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, क्रोकोडाइल के मुंह पे एक पंछी चला गया है, बट आई डोंट नो व्हाई, जैसे ये इसका मुंह बंद नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पर और एक चीज़ लगी हुई है। एंड लुक एट दिस, व्हेन यू ऑफर नो रेजिस्टेंस वी ओवरकम हार्डेस्ट टास्क। जैसे ईश्वर के प्रति आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रस्ट होंगे। एंड लुक, क्रोकोडाइल के मुंह पे कोई चला गया है बस, बट फिर भी ये बर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इस जगह पर दूसरी एक चीज़ आ चुकी है इसके मुंह पे, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद नहीं हो रही है क्रोकोडाइल का। दैट्स वाई ये सेव हो जाएगा। एंड मुझे ये कार्ड को देखकर ना मुझे स्टार की वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो, आप स्पिरिट के प्रति, नेचर के प्रति बहुत कनेक्टेड। इवन आप जानते हैं दिस इज़ वेरी डेंजरस क्रिएचर, बट स्टिल आप उन्हें भी फीड करवाते हैं। यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन। मुझे 1313 नंबर दिखाई दे रही है। रिस्क टेकर पर्सनैलिटी, बहुत वर्कहॉलिक एनर्जी भी आप में आ रही है। ओके, दिस इज़ एनिमल गर्जन। दैट्स वाई मुझे वाइब्स है कि आप डेंजरस क्रिएचर को भी खाना खिलाते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कुदरत के साथ को क्रिएट करना है, उसका भी कोई योगदान है इस यूनिवर्स में, वो भी कनेक्टेड है।
आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे एंड आप पंछियों की, बर्ड्स की भाषा को समझते हैं या फिर एनिमल को, आई डोंट नो। लेडी, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। आपका मतलब आप जिस जगह पर रहेंगे उस जगह पर अन्न की कमी नहीं होगी। यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। दिस इज़ एक्चुअली कार्ड ऑफ एम्प्रेस, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जी एंड दिस इज़ द हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, दैट्स वाई मैं आपको बताई। ये एनर्जी लेविश लाइफ को शो करता है। ये एनर्जी सिंप्लिसिटी, त्याग, सेक्रीफाइस, ईश्वर के प्रति समर्पण को शो करता है। कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी। आपका किया गया धन संपत्ति बच्चे भोग कर, बट आपका जीवन हर्मिट के जैसे नजर आ रही है। यस, ग्रुप नंबर 1। लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देखते हैं who you are. I'll check master card, one card. Who you are, group number 1. Thank you. One time more. Who you are. Who you are. Please give me bottom of the deck. Who you are. Okay. Thank you. Look at this. This is Son of Coin. This Son of Coin is Knight of Coin. Knight of Coin जैसे अपने घोड़ा को छोड़ दिया। अगेन एनिमल बहुत आ रही है। अपने घोड़ा को छोड़ दिया बिकॉज वो जानते हैं उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसे भी खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। सो यहाँ पर Son of Coin जो है देखिए बहुत ओवर थिंक कर रहा है एंड बहुत सूझबूझ के डिसीजन ले रही है। बहुत हरा भरा एनर्जी नज़र आ रही है। बट एक चीज़ मैं नोटिस करी हूँ कि ये घोड़ा को देख रहा है किस तरह से वो खा रहा है। अगर उसका पेट भर जाए, वो रेस्ट ले रहे, देन मैं जाऊँगी। तो आपकी एनर्जी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी आ रही है। यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल पर्सन because look at this is daughter of stop, नीचे है पेज ऑफ फोन्स एंड हियर इज अ सॉन ऑफ कॉइन। द मास्टर कार्ड इज अर्थली, वेरी स्टेबल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना बहुत धीमे गति से जाते हैं, बहुत धीरे से डिसीजन लेते हैं, सूझबूझ के डिसीजन लेते हैं। सो यू आर एंड आपकी लाइफ में प्रोग्रेस बहुत स्लोली होंगे बट होंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं हु यू आर ट्रूली। आप एक्चुअली कौन हैं? कोई डेविल, कोई अल्केमिस्ट, कोई हीलर, कोई ऐसे गुरु, मेंटर। आपकी एनर्जी में ऐसी पॉजिटिविटी है कि आप 10 मिनट किसी पर्सन के पास बैठेंगे तो वो हील हो जाएगा या फिर वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। हु यू आर एक्चुअल में, आप हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बट एक्चुअल में आपकी एनर्जी वाइज, आपकी आत्मा वाइज अगर देखें तो आप कौन हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपने ब्लू कैंडल चूज़ की है। ओके, लेट्स सी हु यू आर। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत वाटर एनर्जी आ रही है, बहुत वाइज सोल, और आप पास से अनमेट डिज़ायर को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ इस जन्म में आई है एंड आप ढूंढते रहते हैं कि कुछ जैसे थे मेरे पास वो खो चुकी है। एंड जैसे होता ना कि बचपन में मान लीजिए आपकी कोई खिलौना थी बट आप खो चुकी है, बट आप भूल चुकी है कि कहाँ खोई है या फिर ऑलरेडी है या ये खो चुकी, तो आप ढूंढ रही है जैसे उस खिलौना को। तो बिल्कुल पास्ट लाइफ की कोई अनमेट डिज़ायर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो वही सिचुएशन होता है, जैसे आप ढूंढते रहते हैं कि कुछ तो थे या फिर शायद मैं भूल चुकी हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2, मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में वाइब्स आई, दैट्स वाई। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, यू आर Pisces, become an alchemist. I'm not talking about Pisces, your zodiac sign, but energy wise Pisces, watery, Scorpio, Cancer, Capricorn, Virgo, very earthly and watery energy, become an alchemist. मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है, एक एल्केमिस्ट, फार्मस से जो मेडिसिन बनाते हैं, एक विच वाली एनर्जी आ रही है, एक इंजीनियर वाली एनर्जी आ रही है। बिकम एन एल्केमिस्ट मतलब आप एक मैजिशियन की टाइप आपकी एनर्जी है एंड यू कैन क्रिएट मिराकल्स माय डियर। आई डोंट नो, आप में एक सुपर मैनिफेस्टिंग पावर है ग्रुप नंबर 2, बट शायद बहुत सेल्फ सैबोटेज चलते, दिल और दिमाग में बहुत द्वंद्व है। अपने टैलेंट को लेकर, अपने हिडन टैलेंट को लेकर आप श्योर नहीं हैं और ढूंढते रहते। दैट पाइसिस का जो काम है ढूंढते रहना, एक सीकर वाली एनर्जी है। लेट्स सी एंड आई ऑलरेडी पिक सम कार्ड्स, ओरेकल मैसेजेस। मैं टैरो से देखूंगी, शफल करेंगे टैरो, पहले ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कल्टिवेट पीस 36, डेफिनेटली वाटर एनर्जी आई थी, दैट्स वाई आप कैवस कंट्री सिचुएशन से बहुत दूर रहते हैं। देखिए लेडी बग जिस तरह से पेड़ पे चढ़ रही है ना, एक बहुत पॉजिटिव साइन है लेडी बग का कि लक आ रही है एंड ये 2 बर्ड्स ना उसको गौर से देख रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व कर पाते हैं
हैं, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। एंड आपको अगर 2 घंटे बैठा दिया जाए ना, आप अच्छी तरह से, बिकॉज स्पाइसेस भी बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है, स्कॉर्पियन अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में, एक ऑब्जर्वेशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग। आपको आईएएस या फिर आईपीएस की जब यूपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि तुम जो स्टेयर केसेस में पार कर आई, कितनी नंबर ऑफ स्टेयर केसेस कितनी थी, कितनी सीढ़ियाँ थी, अचानक से रूम पे आने के बाद तुम बताओ तुम्हारे पीछे के वॉल का कलर क्या है। ये देखा जाता है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन पावर आप में कितना है, कितना जल्दी आप क्विकली देखकर उसको याद कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली मुझे वो एनर्जी आपके लिए बहुत, जैसे आप देखते ही एक बार आपने देख लिया तो कहाँ क्या है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट विद दिस एक्सपेक्ट ए मिराकल एंड अगेन लेडी बग। आई डोंट नो आपकी रीडिंग में ग्रुप नंबर 2 पे, ग्रुप नंबर 1 पे वो एनर्जी नहीं थी। Look, this two ladybug here, and again, like you are very auspicious. I mean, लकी इन द सेंस, जैसे आप जहाँ पर भी मौजूद होंगे एनर्जी वाइज वो जगह बहुत क्लियर है, बिकॉज यू आर वेरी मच होली सोल, सैक्रेड एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही है। मैं आपको शुरू में बोल रही थी ह्यूज मैनिफेस्टिंग पावर यू हैव माय डियर, बट मे बी यू डोंट नो और आपको बिलीव नहीं है, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक लेडी बग थे, यहाँ पर कपल में है। लुक एट दिस, एक छोटा है एक बड़ा है। तो आपका काम हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आगे लेकर जाए, नाम यश प्रतिष्ठा लेकर जाए, और हो सकता है उनके जन्म के बाद आपकी भाग्योदय में नहीं कह रही हूँ, बट एनर्जी वाइज और भी पॉजिटिव हो जाए। बट मुझे लग रही है एक्सपेक्ट ए मिराकल एंड बिकम अल्केमिस्ट, लाइक एक विच वाली एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आप में। आप स्पेल करते हैं, आप अगर ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट करते हैं, डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट फुलफिल होंगे। नेक्स्ट विद दिस फ्लोट लाइक यू मेंट इट, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, यू आर लाइक वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, एंड दैट्स वाई आपको बहुत अगर ये करो वो करो 9 to 5 एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो आप नहीं कर सकते, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट लियो वाले एक मोड आ रही है, एवरीज लियो वाले एक मोड आ रही है। फ्लोट लाइक यू मेंटेन, मतलब आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वो आप फुलफिल करेंगे, वो क्षमता आप में है। बट मैं सी हॉर्स को देखती हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिकॉज मेल सी हॉर्स जो होते हैं ना वो बच्चे डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी मनमानी करने की मतलब मनमानी की जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रही है। इंडिपेंडेंट एनर्जी नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, बिकॉज इट्स अ सी हॉर्स, वेरी मैच्योर सोल। आप बहुत दूर की देख सकते हैं। आई डोंट नो दिस अल्केमिस्ट एंड फ्लोट लाइक यू मेंट। आई मीन कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो पूर्वाभास कर सकते हैं। मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी में। प्रैक्टिस क्यूरियोसिटी, वेरी क्यूरियस, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है, अगर मान लीजिए आप कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, आपके फ्रेंड जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, घर में आकर आप सीखने की कोशिश करेंगे। मैं उसको बोलूँगी वो कर देगा, उससे बेटर है कि मैं खुद सीख लूँगी। तो आप में ये क्यूरियोसिटी, आप मतलब एक एजड पर्सन भी अगर आप हैं तो उम्र की किसी भी पड़ाव में आकर आप कुछ भी नई स्किल सीख सकते हैं, उस पर एक्सपर्ट आप हो सकते हैं। मुझे बिकॉज आपकी एंड लुक किस तरह से बटरफ्लाई को देख रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है बटरफ्लाई को। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एक बहुत बड़ी पावर मुझे नज़र आ रही है आप में। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में, पूर्वाभास करना। ओके लेट्स सी, देखते हैं एक कुंडली में होते हैं उसका योग। ओके, दिस इज एक्सॉल्टेशन, वाव। The Tao gives birth to all creation. Its virtue nurtures all being, giving them a place of refuge and peace, helps them grow. It is called the dark and mysterious virtue. आप में एक mysterious virtue है। मुझे मून एनर्जी बहुत पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बिकॉज एक्सॉल्टेशन कार्ड है, एंड यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग, एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि आपके बच्चे भी लेकर जाएंगे, या फिर होता ना कि अच्छा तुम उसके बच्चे हो, अच्छा तुम्हारे पापा का नाम ये है या फिर मदर का नाम ये है, तो बच्चे का जो परिचय है वो पेरेंट्स का नाम उसके साथ जब जुड़ी होती है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है। दैट्स वाई कहा जाए अच्छा तुम उसके बच्चे हो। तो इस टाइप की, जैसे आपके बच्चों को याद करेंगे आपके नाम से, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही, बिकॉज जस्ट फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, वो डेफिनेटली आज वो बहुत बड़ी यहाँ पर बिजनेस फैला चुका है, बट कहीं ना कहीं उनका जो पिता है वो सोर्स थे।
तो मुझे थोड़ी उस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ कंसंट्रेशन, ऑल मूवमेंट रिटर्न्स टू द टाउ, जेंटलनेस इज़ हाउ इट वर्क्स, यू आर वेरी जेंटल। एंड मैं आपको बोल रही थी ना, ऑब्जर्वेशन पावर आपका, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन कार्ड है। एंड देखिए किस तरह से स्टॉक जो है ये बड़ी ध्यान से कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप में एक जेंटल एनर्जी है, बिकॉज मैं शुरू में ही बोल रही थी। एंड दिस इज़ ब्लू कैंडल जो वाटरी एंड डेफिनेटली एक डीप वाटर की एनर्जी आ रही है, वेरी डीप वाटर। मतलब आप अपर सरफेस को देखकर जज नहीं करते हैं, आप डीप डाइव जाने वाली एनर्जी है। होता ना कि किसी ने कुछ पर्सन के बारे में कुछ कह दिया तो आप एकदम से कोई डिसीजन ले लिया, नो, आप देखना चाहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप सब कुछ देख कर डिसीजन लेने वाले एनर्जी है। Major energy, this is third chakra, this is Archangel Samuel, this is a sun energy. सोलर फ्लेक्सर चक्रा, योर कॉन्फिडेंस। एंड ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हियर इज़ अ सी हॉर्स। तो यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पर आप काम करेंगे। शुरुआती दौर में शायद वो ना भी हो सकता है, जितना आपका एज बढ़ेगा ये एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज इज थर्ड चक्र, आपकी कुंडलिनी शक्ति, यहाँ पर कुंडलिनी के ऊपर काम करने की एनर्जी आ रही है। चक्रास कुंडलिनी, बिकॉज यहाँ पर एल्केमिस्ट की एनर्जी है। वो कहते हैं ना कि चक्रास अगर एक्टिव हो जाए एंड पॉजिटिवली, मान लीजिए आपकी एनर्जी में वैम्पायर्स है, एनर्जी वैम्पायर्स है एंड चक्रास एक्टिव हो गई, तो फिजिकली मेंटली आप डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। बट ये एनर्जी जो है, जो एनर्जी वाइज भी आप एकदम पॉजिटिव है, चक्रास एक्टिव हो रही है। नेक्स्ट विद दिस प्रीस्ट, परसिवरेंस। प्रीस्ट इज़ एक्चुअली घर का जो मेल और इम्पॉर्टेंट मेंबर्स है। एंड प्रीस्ट को मैं देखती हूँ हमेशा स्पिरिचुअल। प्रीस्ट का मतलब है नहीं कि आप साधु संत हो जाएंगे, बट प्रीस्ट मीन्स स्पिरिचुअल सोल, जो हर चीज़ में जो समर्पित है ईश्वर के प्रति। प्रीस्ट इज़ वेरी ट्रेडिशनल एनर्जी। आपका सोल बहुत ओल्ड सोल नज़र आ रही है, वेरी ओल्ड सोल। एंड आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, लेट मी चेक। प्रीस्ट इज़ अ हायरोफेंट एनर्जी। आपकी निष्ठा, डेडिकेशन बहुत है, परसिवरेंस। ओके, लेट मी, मुझे एक मैसेज आ रही है बट मैं कुछ और कार्ड्स देख, यस, दिस इज हियर, अनसीन पोटेंशियल। दिस इज प्रीस्ट एंड अनसीन पोटेंशियल, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मैं ही बोल रही थी। एंड लुक एट दिस क्राउन हियर, यहाँ पर कोई एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स और इनकर्नेशन ऑफ वन ऑफ योर एंसेस्टर। दैट्स वाई मैं आपको बताई थी कि अनमेट डिज़ायर, आप ही की पूर्वज की कोई जन्मांतर हुई है आपके रूप में, आपके घर में, उन्हीं का किया गया कोई काम आप फुलफिल करेंगे। दिस इज़ अनसीन पोटेंशियल, बट यू हैव दिस हियर कार्ड, आप जानते हैं, यू हैव दिस ऑलरेडी, आपके भीतर है। एंड मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट, दिस इज़ द चैम्पियन, दिस इज़ कार्ड ऑफ अचीवमेंट। सो डेफिनेटली आप चैम्पियन होंगे माय डियर। एंड अल्टीमेटली आप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक विक्टोरियस एनर्जी, सक्सेस आपको मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ सन कार्ड हियर। बहुत सारे मिराकल का एनर्जी है, मतलब आपकी कदम भी बहुत शुभ है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मैं इस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बट आई डोंट नो, मुझे इतनी लेडी बाग दिखाई दी, पाइसेस, मुझे उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, रेवती, यहाँ पर नक्षत्र वाइज मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। कल्टिवेट पीस एनर्जी भी यहाँ पर, कैंसर एनर्जी, पुनर्वासु, अश्लेषा, कुछ इस टाइप के नक्षत्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक्सपेक्ट मिराकल, पुष्य यहाँ पर हो सकते हैं। कैंसर साइन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, पुष्य नक्षत्र, पुष्य, हस्ता, प्लॉट लाइक मीन कैप्रिकॉन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। यू आर माघा, बिकॉज सी हॉर्स को मैं माघा बढ़ाने के साथ भी देखती हूँ। एंड विद दिस एक लाइविश लाइफ आप लीड करेंगे। लेडी बग हियर, पूर्व फाल्गुनी। ओके, देखते हैं। सेफ शिफ्टर, स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंसासनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी वार्ड। मतलब जब सभी रास्ते बंद हो रही है, आप उस जगह से पाथ ढूंढ सकते हैं। जब सभी टूट रही है, आपका जर्नी शुरू हो रही है। और सच ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, असंभव को संभव करना, लाइक, थैंक यू। दिस इज नाइट एनर्जी, लॉयल्टी, रोमांस एंड सिविलरी, लव ऑफ ऑनर। आप प्यार के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड, कमिटेड पार्टनर बनेंगे आप अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं एक प्रेम छोड़कर दूसरी, दूसरी छोड़कर तीसरी, यू आर नॉट लाइक दैट, बिकॉज सी हॉर्स एनर्जी, एक तरफ एक बार चूज़ कर लिया बस हो गया, वही पर्सन है। दिस इज एडवोकेट, इंस्पायर यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। बट मैं एडवोकेट के देखती हूँ थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी के रूप में। एडवोकेट मीन्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, या फिर मान लीजिए जो हिडन वॉल को एक्सप्लोर करते हैं, जो छुपा हुआ है
जो समझ लेते हैं, आभास करते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना, एडवोकेट का क्या काम है? जो सच्चाई है वो सामने लेकर आना, जस्टिस दिलाने में मदद करना, एक हीलर के रूप में भी काम है उनका। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, रोशनी लेकर आना। दैट्स वाई आपके हाथ में देखिए सन है। किसी की लाइफ में जस्टिस लेकर आना, लॉ फील्ड के साथ जुड़ी हुई काम करना, लॉ रूल रेगुलेशन जहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन होते हैं। विशनरी पावर, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग विशनरी पावर, विजन पावर, एब्सोल्युटली। मैं इसको सेंस की थी, दैट्स वाई मैं आपको बताई थी। कैपेसिटी टू इन्वेशन व्हाट इज़ नॉट येट कंसीवेबल टू अदर्स, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। यू कैन सी दिस बियॉन्ड योर विजन, बियॉन्ड योर आई। वो कहते हैं ना कि दृष्टि की गोचर जो है, मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। आप देख सकते दिस विजन, वेरी स्ट्रॉन्ग विशनरी पावर। And here is the lover. Yes, this knight and lover. Oh, look at this. You are truly lover person. मतलब प्यार क्या है, आप अच्छी तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं माय डियर। बिकॉज यू आर वेरी कंपैशनेट, यू आर ट्रू लवर, वेरी डिवोटेड पर्सन। आप अपने प्यार के लिए दिल जान सब कुर्बान है। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। दिस इज सेफ शिफ्टर, बट आई थिंक ये कार्ड 2 times आया हुआ है। So it's very significant message for you. Look at this. Transform and unveil your gifts and unseen potential. जो hidden potential, इस जन्म में आप कोई गिफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआती दौर में शायद आप एक प्रोफेशन में हैं, पैरेलल आप दूसरी कोई काम भी शायद शुरू करेंगे। लुक एट दिस सेफ शिफ्टर। आपकी लाइफ चेंज होंगे। फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज स्टार गेजर, सेट योर साइड्स हायर। मैं अगेन कह रही हूँ, आकाश गंगा के साथ एनर्जी जुड़ी हुई है। आप दूर की देख पाते हैं माय डियर। बहुत फ्यूचर को सोचकर डिसीजन लेने वाले एनर्जी में शुरू बोल रहे थे। अपर सरफेस को देखकर जज करने वाला एनर्जी आप नहीं है। यू आर ट्रैवलर, मूविंग इन न्यू डायरेक्शन, डिफरेंट जगह पर आप घूमेंगे माय डियर। दैट्स मुझे वाइब्स आ रही है। करियर चेंज और पैरेलली 2 प्रोफेशन आपकी होने की संभावना है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। मैं यहाँ पर मास्टर कार्ड देखूंगी। हु यू आर ट्रूली, who you are truly। मास्टर कार्ड देखेंगे। थैंक यू। who you are truly, थैंक यू। ओके थैंक यू। आई डोंट नो, बट यहाँ पर शायद 3 कार्ड आ चुके, मैं चेक करूँगी। दिस 2 of Stuffs कार्ड, 2 of Stuffs मीन 2 of Wands एनर्जी। एंड लुक, 2 हाथ में ही Wands को इक्वली पकड़ा हुआ है, तो बैलेंस आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, लाइक यू आर लाइक 2 प्रोफेशन, 2 जॉब में आपकी एनर्जी हो सकती है। दिस इज एम्प्रेस एनर्जी। लुक एट दिस एम्प्रेस, एक लैविश लाइफ लीड करने वाला एनर्जी है। बच्चों के ख्याल रखना, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, रिसोर्सेज से भरी हुई एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस हैंग्ड मैन, बट आई डोंट नो ये कार्ड रिवर्स में आई है। अगेन द पाइसेस एनर्जी एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, बट मेनली टॉरस एंड वर्गो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कैप्रिकॉन एनर्जी, अर्थ एंड वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैंग्ड मैन का रिवर्स में आने का मतलब है लाइफ की फर्स्ट पेज हो सकती है थोड़ी हैंग, थोड़ी पॉज, थोड़ी डीले आप फेस करें। सेकेंड पेज में दैट्स वाई द सेफ शिफ्टर 2 times आया हुआ है। एनर्जी चेंज होंगे, बट यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टुवर्ड्स यूनिवर्स और 5D वर्ल्ड के साथ। दैट्स वाई पाइसेस रिवर्स में आ रही है, इसका मतलब आप चैनल कर पा रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 एंड द नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 3। हु यू आर ट्रूली, एक्चुअल में आप कौन हैं? आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करें, आप टीचर हो सकते हैं, बट सोल वाइज हु यू आर, जिसके साथ हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो, आपके सोल वाइज आप कौन हैं। ओके, लेट्स सी। और हो सकता है ये आपके प्रोफेशन के साथ भी जुड़ी हो सकती है। आपने ग्रीन कैंडल चूज़ की है, आपकी एनर्जी में हीलिंग पावर है और यू कैन हील अदर्स, आई डोंट नो। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, हु यू आर एक्चुअली। एंड आई हैव ऑलरेडी शफल सम ओराकल डेक्स एंड मैं देखूंगी यहाँ पर टैरो कार्ड से। ओके, टैरो कार्ड शफल करेंगे। फर्स्ट देखते हैं ओराकल मैसेजेस, हु यू आर एक्चुअली। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं हु यू आर एक्चुअली। लुक, नंबर 12, अनफोल्ड योर ओन मिथ। यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे ऑलरेडी आपके पास है, मुझे शंख ध्वनि सुनाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। एंड ऑलरेडी आपके पास कुछ है, धीरे धीरे वो अनफोल्ड होंगे। अनफोल्ड योर ओन मिथ, जैसे अपने आप को, अपने बेस्ट वर्जन को इस
प्रेजेंट लाइफ टाइम में उसको एक्सप्लोर करेंगे। अनफोल्ड योर ओन मिथ। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप शुरुआती पेज में, फर्स्ट पेज में अपने आप को लेकर एक लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कुछ होगा नहीं, मतलब आपने अपने आप को लेकर ना कुछ मिथ बना कर रखेंगे कि शायद मैं ना उस काम के लिए नहीं हूँ, मैं उस ड्रेस में कैरी नहीं कर सकती, कुछ इस टाइप की कुछ मिथ होगी अपने आप को लेकर, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न। एंड जितना समय आगे बढ़ेगा आप वही काम करेंगे, जो ड्रेस लग रही है कि मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी, एक टाइम पर मैं आप वही पहनेंगे। दैट्स वाई द अनफोल्ड योर ओन मिथ। धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये प्रोसेस में होगी। मुझे थोड़ी वाइब्स सारी इस कार्ड को देख कर थोड़ी पाइसिस, कैंसर, पुष्य, उत्तरभाद्र, रेवती, कुछ इस टाइप की लास्ट रो की जो नक्षत्र मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। शतभिषा, कुछ मिथ है अपने आप को लेकर जो यहाँ पर आप ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट विद दिस सिंग योर ओन सॉन्ग। लुक एट दिस 1221 ग्रुप नंबर 3 1221 मैसेज आई है, आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर 2112 सिंग योर ओन सॉन्ग। यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड मोड मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप कुछ काम करें, आने वाले समय काल में करियर चेंज हो सकता है, या फिर सिंग योर ओन सॉन्ग, अपना बैंड ओपन करना, अपनी कोई म्यूज़िक का कोई टीम बनाना हो, या फिर मान लीजिए आप अपने लिए कोई बिजनेस ओपन करी है, स्टार्टअप बिजनेस आप ओपन करी है। सिंग योर ओन सॉन्ग। लोग अब भीड़ को फॉलो नहीं करेंगे। ग्रुप नंबर 3 समथिंग डिफरेंट। आपका काम काज, आपकी परिवार में, मान लीजिए सभी आपके परिवार में डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर वगैरह हैं, और आप बन गए यहाँ पर राइटर, और आप बन गए कोई म्यूजिशियन, तो शुरुआती दौर में लोग डेफिनेटली इसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, बट आप तो अपना गाना सुनेंगे, अपनी सिंग योर ओन सॉन्ग, अपनी रिदम में आप जाएंगे। सो यहाँ पर आपके लिए ना मुझे बहुत टफ कोई पोजीशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रही है कि एकदम से कोई बड़ी ऑथोरिटिव एनर्जी जिसकी वजह से आप अपने एनर्जी को हील नहीं कर पा रही है। बिकॉज इस पाइल में जो एनर्जी है वो बहुत शांत, बहुत हीलर टाइप एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, और मे बी दिस इज़ योर सोल्स एनर्जी, आपकी आत्मा का एनर्जी है ये। नेक्स्ट विद दिस ब्लेस योर लवली सेल्फ। लुक एट दिस, मैं आपको बोल रही थी ना, एंड लुक दिस इज हमिंग बर्ड एनर्जी नंबर 29। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आर माय डियर, यू आर लाइक वेरी बिजी टाइप एनर्जी। एक काम मोनोटोनस वर्क आपको पसंद नहीं है, आपको थोड़ी वैरायटी चाहिए, थोड़ी चेंजेस चाहिए, चाहे बीच बीच में वेदर चेंज करना हो, ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद होगी। दिस इज़ ब्लेस योर लवली सेल्फ। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, ये जीवन आपको मिली है बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करने के लिए। ग्रुप नंबर 3, और मे बी पास्ट में छोड़ा गया कोई काम को आप फुलफिल करेंगे जो हीलिंग से जुड़ी हुई है। बिकॉज लाइक ब्लेस योर लवली सेल्फ, जो आपका बेस्ट लवली सेल्फ है आप उसको एक्सप्लोर करेंगे अपने मिथ पैटर्न से बाहर आकर। दिस इज मैनिफेस्ट योर मैजिक रैबिट। रैबिट इज़ वेरी प्रोडक्टिव, वेरी फर्टाइल, वेरी अबंडेंस से भरी हुई एनर्जी। एंड लुक चेसमेट दे रही है यहाँ पर, चेसमेट। मुझे यहाँ पर एक जहाँ पर लोग चर्चा करेंगे तो घर में सभी डॉक्टर है, टीचर है, तुम क्या कर रही हो, आप उस जगह पर भी दिखा देंगे कि बिजनेस किसे कहता है, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी से आप चलेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई मैनिफेस्ट योर मैजिक, आप ह्यूज अबंडेंस लेकर आएंगे, बिकॉज दिस इज़ योर ऑरा, दिस इज़ योर एनर्जी, योर सोल्स एनर्जी। एंड रैबिट इज़ अगेन, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप जहाँ पर भी जाएंगे शुभता लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। नेक्स्ट विद दिस, ओ वाह, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप 1 एंड 2 में कोई भी पर्सनालिटी नहीं आई थी इस डेक से, बट लुक एट दिस, दिस इज इंटीग्रेटेड रामदास। व्हेन वी पुट आवर सेल्फ लास्ट वी फाइंड आवर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अथॉरिटी, वी डिटैच फ्रॉम ऑल थिंग्स, देयरफॉर वी आर यूनाइटेड विथ ऑल थिंग्स। मतलब हर, अगर घर में 10 लोग हैं ना, किस तरह से 10 लोगों को जोड़ कर रखा जा सकता है, तोड़ना आपका काम नहीं है। आपका इस दुनिया में आने का एक रीज़न है जोड़ना, इंटीग्रेशन, निगोशिएशन, 2 लोग झगड़ा करे बीचों बीच मीडिएटर की रोल प्ले करना। दैट्स वाई द रामदास एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, उनकी प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। एंड जैसे कोई लाइन की बिल्कुल पीछे खड़ी है, मान लीजिए कोई मंदिर दर्शन करने गई है एंड वो किसी को वो सामने माँ को दर्शन करने की वो मौका नहीं मिला, तो वो बहुत पीछे खड़ा है, तो पीछे से ही वो माँ को ना, शायद वो मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रही है, बट पीछे से भी पूरी भक्ति के साथ वो हाथ जोड़कर नमन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट उनकी सुन रही है,
बिकॉज उनकी भक्ति में वो शक्ति है। सो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है एंड यू आर वेरी प्योर सोल। एंड रामदास को देखकर मुझे वाइब सर आपकी एनर्जी में ना एक वैरागी वाली एनर्जी आ रही है। अगर आप आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, स्किप दिस वीडियो। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, दैट्स वाई। समटाइम्स आप किसी चीज़ से बहुत अटैच्ड होते हैं, आफ्टर सम टाइम आप डिटैच्ड हो जाते हैं। ये हीलर के साथ होते हैं, क्योंकि अगर आप अटैच्ड हो जाएंगे सो आप हीलर नहीं हैं। हीलर कभी भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर अटैचमेंट नहीं रखेंगे। तो दैट्स वाई मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है। एंड लुक एट दिस इनर लाइट, नर्चर द डार्कनेस ऑफ योर सोल अनटिल यू बिकम होल। मैं बोल रही थी ना, ये काम तो एक हीलर ही करते हैं, एक लाइट वर्कर करते हैं। एंड ग्रुप नंबर 3, इनर लाइट सेल्फ को वाइब्रेट करना। एंड देखिए एक कैट जैसे रेस्ट ले रहा है। सो एक टाइम फ्रेम में जीवन में एक ऐसा फेज आएंगे जहाँ पर सब में चीज़ें पॉज हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा। यू फील लाइक मैं कारागार में हूँ, बट वो मौका दिया गया है, आपकी हर्मिट मोड आपको दिया गया है ताकि आप एक्सप्लोर कर पाए अपने बेस्ट वर्जन को, इस मिथ से बाहर आ जाए एंड आप अपनी सिंग योर ओन सॉन्ग, आपको वो सॉन्ग मिले जिसकी फ्लो में आप चल पाए आगे एंड इस रैबिट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर पाए अपनी लाइफ में 3D रियलिटी में। इन डिसीजन एंड विद दिस जर्नी, आपको शायद शुरुआती दौर में डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। इनडिसाइसिव मूड मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ट्रैवल करेंगे एक प्लेस, हो सकता है अपनी पूरी जर्नी में, पूरी लाइफ में होते हैं ना कि एक घर में एक ही घर में आपकी जन्म हुई है, आपको नौकरी भी मिल गई आसपास, तो एक ही घर में आप रह गए। बट ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे वाइब से आपकी जर्नी बहुत है। लगेज के साथ आपको मतलब डिफरेंट जगह आपको घूमना पड़ सकता है और आपकी सोल भ्रमण करता है। एस्ट्रल ट्रैवल मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में। आपका सोल जैसे आपको आप सोई है, बट सोल डिफरेंट जगह पर 5D एनर्जी में वो घूम रहा है। तो इस लेवल का एनर्जी नज़र आ रही है। सबके लिए बिल्कुल नहीं है, बट अदर्स डेफिनेटली ये रिलोकेशन जर्नी। मर्चेंट सेल्फ वर्थ ट्रेड लिब्रा, दिस लिब्रा एनर्जी हियर। स्वाति चित्रा, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। मैं नहीं कह रही हूँ आप बिजनेस ही करेंगे, बट मर्चेंट का मतलब है अगर आपको कोई मदद कर रहा है तो आप भी उस मदद को चुका रही हैं, सर पर लेकर नहीं बैठे हैं, ऋण नहीं रखते हैं आप। यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। 1 रुपये का भी ऋण नहीं, मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। बट यस, मर्चेंट का मतलब एनर्जी एक्सचेंज होना। आप मुझे कुछ दे रही, मैं आपको कुछ दे रही हूँ। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होना। Here is the orator, communication, confidence, and look at this skull card here. And again, this is the mysterious world. Research, pharmacist, medicine, particularly occult, tarot, रेकी, क्रिस्टल, इससे जुड़ी हुई एनर्जी नज़र आ रही है। एंड बहुत आपके फ्रेंड्स बहुत कम हो गए, सिलेक्टिव चूजिंग, बिकॉज आप एक केप से बाहर आ रही है। तो ये जर्नी में तो टाइम लगेंगे। Here is the anchor card, overcoming obstacle slide. So you are such a type of person. But yes, obstacle card नहीं, anchor card जब भी आते हैं इसका मतलब आप बहुत घूमेंगे, भटकेंगे बहुत, क्योंकि कहाँ मैं एंकर को डालूंगी ताकि मेरी बोट नाव जो है सुरक्षित होगी सुनामी के दौरान भी। तो ये जो चर्चा हो रही है यहाँ पर अर्थ एंड वाटर एनर्जी कम्बिनेशन, सो ये डेफिनेटली एक चॉइस की बात है। तो जीवन काल में कोई आप डिसीजन लेंगे, शुरुआती दौर में किसी के सपोर्ट नहीं भी हो सकती है, बट यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन, आपके पास हमेशा एक सपोर्टिव सिस्टम है, स्पिरिट, योर स्पिरिट। एंड ये मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। नेक्स्ट विद दिस ट्विंस, आप एक ट्विन फ्लेम और कोई ओल्ड सोलमेट का पार्ट है। आप कोई ट्विन फ्लेम या फिर ओल्ड सोलमेट का पार्ट है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी, आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड आई है। गॉडेस, द फेमिनिन एक्सप्रेस थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी नर्चर करना। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी एनर्जी हो सकती है बहुत ज़्यादा। बॉडी फिगर को मेंटेन करना, जिम वगैरह ज्वाइन करना, मेरी स्किन टोन ऐसी है उसको ठीक करना है, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह करना। आप सोल वाइज एक गॉडेस एनर्जी आ रही है, बेनेवोलेंट एनर्जी है, बहुत गिविंग एनर्जी है, बहुत चैरिटेबल पर्सन आप होंगे। विद दिस मेंटर एनर्जी, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है रामदास को देखकर, लाइक गुरु, मेंटर। देखिए दोनों एनर्जी बहुत ओल्ड है, दोनों एनर्जी। मेंटर, पासिंग ऑन विजडम, रिफाइन ए स्टूडेंट्स कैरेक्टर, टीचर, गुरु, मेंटर, स्पिरिचुअल टीचर। एंड एक ऐसा गाइड जिसके अंडर में लोग काम करें। मैं आपको शुरू बोल रहे थे ना, आपका मान लीजिए कि म्यूज़िक का कोई बैंड वगैरह है तो आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, दिस रेस्क्यूअर, बट एनर्जी तो कुछ और ही बता रही है। दिस रेस्क्यूअर, अगेन यू आर हियर
टू रेस्क्यू अदर्स, हील अदर्स, लाइटन अप करने के लिए आई है आप किसी की वर्ल्ड को, बहुत सारे लोगों की वर्ल्ड को। आपको समझ आ रही है? दिस इज समवन जिसका नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, यू आर लाइक नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। सोशल वर्क जुड़ी है आपके एनर्जी के साथ, सोशल वर्क, और ज़रूरी नहीं है आप सोशल वर्क या फिर एनजीओ का मालिक हो जाए, बट रेस्क्यूअर इज़ लाइक समवन जिसके साथ हीलिंग डिपार्टमेंट जुड़ी है, डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्स और लॉ फील्ड जुड़ी है, जहाँ जो डेफिनेटली दूसरों को जस्टिस दिलाने में मदद करते हैं। ओके, एथलीट, कुछ व्यूअर्स के लिए एथलीट, बट एथलीट की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, डेडिकेशन टू ट्रांसेंडिंग फिजिकल लिमिट्स इंक्लूडिंग हैंडीकैप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल विल पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। मतलब इस एथलीट एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही है कि इस कार्ड में ना किसी की पैर बहुत मतलब फ्रैक्चर हुई है, बट उसको 500 मीटर का रेस जीतना है, बिकॉज उसकी मदर को डॉक्टर दिखाना है, दैट्स वाई उसे जीतना ही है। नाउ वो शुरू की, सभी लोग उसके ऊपर हंस रहा है कि अरे तुम्हारे पैर में तो वो फ्रैक्चर है, तुम कैसे दौड़ सकते हो, बट उसका हिम्मत, उसका विल पावर, उसका पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट उसके साथ है, विल पावर उसके साथ है, पर्सनल विल पावर जिसको कहते हैं, तो अल्टीमेटली वही जीतता है। सो दिस इज़ द एनर्जी। लोगों की सपोर्ट ना होने के बावजूद भी लोग शुरुआती दौर में आपको लेकर हंसी मजाक करें कि अरे क्या करोगे तुम इसको कर कुछ नहीं होगा तुमसे, दिस काइंड ऑफ कमेंट, बट अल्टीमेटली आपका तो आपके ऊपर तो किसी का हाथ है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। दिस इज़ टीचर, मैं और क्या बताऊँ, मतलब इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, आई डोंट नो दिस टीचर। ओके, डजेंट मैटर, आप, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप टीचर ही होंगे, बट कहीं ना कहीं एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम शेयर करना, स्टोरी टेलर का जो एनर्जी होते हैं, आप शेयर करेंगे अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को आप अपने भीतर में रखेंगे नहीं। द्रोणाचार्य महाभारत में मरने से पहले अपने नॉलेज, विजडम जो थे वो त्याग करना पड़ा था, देन उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो यहाँ पर मुझे वो वाइब्स आ रही है, आप शेयर करेंगे अपनी विजडम, आपके भीतर नहीं रखेंगे उसको। दिस इज़ ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सो पास्ट के इवेंट को छोड़कर आगे बढ़ने वाली एनर्जी, वो क्षमता, वो विल पावर आप में है। दिस हाई प्रिस्टेस, यही मैं आपको बोल रही थी, हार्नेस मिस्टिक पावर, यू हैव दिस मिस्टिक पावर, हीलर टाइप एनर्जी। एंड ये जो ड्रेस यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की दिखाई दे रही है ना, एक बहुत ओल्ड सोल की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट विद दिस रूट, लुक एट दिस माय डियर, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, या एक बैरागी साधु संत वाले एनर्जी। एंड आपको साधु का सेवा करना चाहिए, ऐसे पर्सन दिखाई दे, उनको दान दीजिए, उनको मदद कीजिए। होल्ड द स्पेस, इट विल मेक सेंस वन डे। आप जैसे ओल्ड एजेड पर्सन के साथ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, एंड वो लोग भी आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। दिस इज़ योर एनर्जी माय डियर। आने में उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध थोड़ी डिटैच, थोड़ी तपस्या वाली एनर्जी है। ओके, देखते हैं आपके लिए फाइनल टैरो से, देखते हैं मास्टर कार्ड ग्रुप नंबर 3। आप शायद योगा मेडिटेशन करते हैं, बहुत सिंसियरली इसको आप मेंटेन करते हैं रूटीन को। ग्रुप नंबर 3, चाहे जितना भी बिजी हो, कोई आराध्य है, कोई इष्ट है जिसको जैसे ना खिला कर, उनका पूजा ना कर आप खाते नहीं हैं, आई डोंट नो। ग्रुप नंबर 3, हु यू आर एक्चुअली। आपकी एनर्जी में ना मुझे बहुत समर्पण आ रही है, जैसे आप समर्पित है किसी, आई डोंट नो, कोई आराध्य है, कोई, इवन मुझे थोड़ी और भी वाइब्स आ रही है। आप अगर इस्लामिक धर्म से है ना, तो शायद आप महादेव से अट्रैक्टेड है। आई एम रियली सॉरी टू से, अगर नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया है, बट मुझे वाइब्स आई, दैट्स वाई। ओके, लुक एट दिस, ओह दिस इज ओके, दिस इज़ ए कार्ड ऑफ लवर कार्ड। ओके, देखिए लवर को इस तरह से देखिए, दिस इज जेमिनी एनर्जी, कम्युनिकेशन फील्ड जुड़ी है आपकी एनर्जी के साथ। लवर मीन्स देखिए किस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित है। मैं शुरू से यही बोल रही थी, आप एक ट्विन फ्लेम का पार्ट है, मैं आपको बोल रही थी ग्रुप नंबर 3। एंड सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए एनर्जी नहीं आ रही है, कोई और भी एनर्जी वाइज यहाँ पर अट्रैक्टेड हो रही है, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। आशिका कार्ड आई है, तो यहाँ पर आपकी प्रेम का जर्नी, आपका लव का जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, वॉइस, यू कैन हील अदर्स, लाइक यू आर पैथोलॉजिस्ट, मे बी यू आर फिजियोथेरापिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, आई डोंट नो,
साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कहाँ, एंड 16 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं ग्रुप नंबर 3। सो या दिस इज़ योर एनर्जी। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।